ज्ञान गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। पूजू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिनकवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, त्यागं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। आदरणीय रेखा बहन जी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी यहाँ से लेकर 8 सूत्र तक पढ़ने की कृपा करें। पहले सूत्र से 8वें सूत्र तक वाचन करने की कृपा करें। जी आ चुके हैं, ललिता जी आ गए। पंडित साहब आ गए? हाँ आए हुए। हाँ रेखा बहन जी पढ़िए प्लीज। सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानि मोक्ष मार्ग है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्ध जीवा जीवास्त्र बंध संबर निजरा मोक्षात् तत्त्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्त न्यास प्रमाण नैरदिगम निर्देशवामितना साधना दिग्गर स्थिति विधानत सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर बाहल्प बहुश्चय मति सुतावधि मन प्रय केवलानि ज्ञानम तत् प्रमाणे। बस इतना ही हेलो, बस 8 सूत्र तक पढ़ना था। सबसे पहले हम परम आदरणीय तीर्थंकर नाम राशि परम आदरणीय बाबूजी साहब 23वें तीर्थंकर नाम राशि श्री पारसमल जी पाटनी बाबूजी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप माने सब ने मंगल आशीर्वाद प्रदान कर दो ताकि आपनो स्वाध्याय बहुत बढ़िया हो जावे प्लीज। आवाज नहीं आ रही बाबूजी। जय जैन पंडित साहब, जय जैन सबको, जय जैन सबको, जय जैन। अच्छा सबको आशीर्वाद मत दो, ललिता जी को तो दे दो स्पेशल। प्रणाम सबको, जय जैन, ताकि उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे जी। जब उनको आशीर्वाद मिल गया तो हम सबको मिल गया। अब हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर और उनको सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावाढोक और सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके परम आदरणीय साक्षात सरस्वती मातेश्वरी और हमको यानी इस सूत्र का एक एक शब्द का बहुत अच्छी तरह मेहनत पूर्वक अध्यवसाय पूर्वक अर्थ समझाने वाले परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें और आगे हमें स्पर्शन प्ररूपणा के अंदर आगे का विषय समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब प्लीज। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सब संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक केलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। 22वें तीर्थंकर नेमीचंद भाई साहब भी विराजमान है।
वो सबसे बुजुर्ग हैं, उनको सादर चरण स्पर्श, मेरे पूज्य बाबूजी के सादर चरण स्पर्श, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, उमराव भाभी सादर प्रणाम, बाकी सबको यथा योग्य सादर जय जिनेंद्र। और इस ग्रुप में तीसरे तीर्थंकर नाम राशि एक महानुभाव भी विराजमान है, उनको भी आप सादर प्रणाम, उनको भी हम सबकी तरफ से सादर प्रणाम। तीसरे तीर्थंकर नाम राशि बाबूजी श्री शंभूलाल जी जैन, कोलकाता निवासी, वर्तमान में बेंगलोर प्रवासी। हम लोग पृष्ठ नंबर 90 76/7 उसमें है सासादन गुण स्थान है, जो पहले से ही हम लोग बहुत समझते आ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस गुण स्थान को कितना भी याद करो फिर भी बहुत इसमें ताड़ तिकड़म बहुत है, तो भूल ही जाता है। असंयत गुण स्थान में भी है, लेकिन फिर भी वो सुलझा हुआ है, ये बहुत, क्योंकि बहुत ही उलझा हुआ है। एक प्रश्न है, अगर मंजू जी जयपुर हैं तो, देव गति से कोई विग्रह गति में है, मनुष्य गति से कोई विग्रह गति में है, त्रियंच गति से कोई विग्रह गति में है, नरक गति से कोई विग्रह गति में है। इसमें से सासादन गुण स्थानवर्ती हैं ये, इसमें से किसको नरक गत्यानुपूर्वी का उदय होगा? चारों गति के जीव सासादन गुण स्थानवर्ती हैं, चारों विग्रह गति में हैं। इसमें से किस जीव के नरक गत्यानुपूर्वी का उदय रहेगा? अच्छा, पंडित जी साहब किसके रहेगा? आप अनम्यूट करें, म्यूट हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर मेरे दिमाग में अभी पूरा मतलब स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है, इसलिए आई कांट रिप्लाई प्लीज। पारस बाबू जी, चारों गति के जीव विग्रह गति में हैं, चारों गति के जीव सासादन गुण स्थानवर्ती हैं। किसके त्रियंच नरक गत्यानुपूर्वी का किसके उदय रहेगा विग्रह गति में? मैं बोलूं? नहीं, मैं सबको पूछूंगी, मैं बोलूं कोई नहीं बोलेगा। बाबूजी आप म्यूट, क्या बोल रहे हैं? म्यूट है क्या? कुछ म्यूट है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नरक गति में तो वो तत्कृत वैदिक क्या सहायक सबक दृष्टि जाएगा, पहले नरक तक जाएगा, तो सासादन सबक दृष्टि का वहां कहाँ स्थान आएगा? नहीं, मेरा प्रश्न समझिए सब कोई। आज इस प्रश्न का उत्तर ग्रुप में जितने लाइव में है, ऑनलाइन है, सबको देना है। देखिए कितनी बड़ी हम लोग भूल में बैठे हैं, मतलब कितना मैंने पत्थर फोड़ के पानी निकाला, सारा पानी सूख गया। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। कोई मनुष्य है, सासादन गुण स्थान में आके मरण कर रहा है, उसको नरक गत्यानुपूर्वी का उदय रहेगा, या त्रियंच सासादन गुण स्थानवर्ती है, उसको नरक गत्यानुपूर्वी का उदय बनेगा, या देव सासादन गुण स्थान में मरण कर रहा है, उसको मरण करने के बाद विग्रह गति में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय रहेगा। अथवा कोई नारकी मरण को प्राप्त हुआ है, उसको विग्रह गति में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय रहेगा सासादन गुण स्थान में। मेरा प्रश्न ये है, नरक गत्यानुपूर्वी का उदय ध्यान देंगे, नरक गत्यानुपूर्वी का उदय बोल रहे हैं, इस चीज का ध्यान देंगे। किसको बनेगा? चारों में से किसको बनेगा? तो नरक और देव दो तो छूट जाएंगे ऐसे ही, उनका तो होगा ही नहीं, वो तो पहले बाबूजी आपका उत्तर समझ में आ गया। बाबूजी त्रिशला जी बोलिए, हाथ उठा रखिए। हाँ, चारों गति में किसी में भी नहीं बनेगा, क्योंकि नरक गति में बस आगे नहीं, बस एकदम हाँ ना में उत्तर दीजिए सबको, क्योंकि मेरे को नहीं बनेगा। कोई भी यह नहीं सुनेंगे समझेंगे कि किसका उत्तर सही है, अपने मन से दीजिएगा। नहीं, कोई का उत्तर आप ही लोगों को खराबी करेगा। सुनीता जैन, दिल्ली। जय जिनेंद्र, सासादन गुण स्थान के साथ तो नरक में पर नहीं, बस हाँ ना, या तो गति का नाम बोलिए, हाँ ना बोलिए, उतना एक्सप्लेन नहीं। नहीं है,
अच्छा हाँ ललिता जी प्रणाम। हाँ मैं हीरा पांडे मनुष्य और तिर्यंच जो है वो वहां से सासाधन गुणस्थान लेकर तो निकल सकते हैं, लेकिन लेके तो नहीं जा सकते हैं, तो फिर उनका नरक गत्यानुपूर्वी कैसे बनेगा? एक मिनट कुसुम जी और हीरा जी और जयकी श्राफ जी जो भी उत्तर देना चाहते हैं, इतनी व्याख्या मैं देती हूँ भाभी। भाभी दो एक मिनट हीरा जी, एक मिनट। मैं सब एकदम मैं बोलूं तब आप लोग कोई मत बोलिए, और मैं सबसे पूछूंगी, मैं बार बार करी, मैं सबसे पूछूंगी। मेरा प्रश्न समझिए, मुझे केवल उत्तर किस गति में रह सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं बोलना, कौन किस में, हमने समझा दिया प्रश्न। मनुष्य मर रहा है, विग्रह गति में है, सासाधन गुण स्थान के साथ चारों गति के जीव मर रहे हैं। उन चारों में से किसको विग्रह गति में नरक गति गत्यानुपूर्वी का मैंने केवल एक गति बोली आपको, कुछ नहीं और बोला कि कहाँ ले जाना है क्या नहीं। मेरी शर्त सुनिएगा, सासाधन गुण स्थान में मरण कर रहा है, चारों गति के जीव मरण कर रहे हैं, उसमें से किसको नरक गत्यानुपूर्वी का उदय रह सकता है? अब आप लोग एक मिनट, कोई नहीं बोले बीच में, सबसे पूछेंगे, क्योंकि प्रश्न का उत्तर अगर सही आता जाता तो नहीं पूछती, सब तरह का दूसरे गुणस्थान पूछ रहे हैं, किसी को ही नहीं रहेगा ललिता जी। चलिए अब हीरा पांड्या जी बोलिए। हाँ भाभी, किसी को नहीं रहेगा जय किस रात किसी को भी नहीं रहेगा, एक भी गति का नहीं। ललिता जी मैं वापिस बोलूं? हाँ, अब समय चूक गया, समय चूकने के बाद बोल दीदी मैं बोलूं? ललिता दीदी सादर प्रणाम, मैं बोलूं? हाँ बोलिए विजया जी। हाँ, नारकी जीवों को रहेगा नरक गत्यानुपूर्वी का उदय, नारकी जीवों को। अच्छा, जो गत्यानुपूर्वी का उदय होने का मतलब क्या होता है? ललिता जी मैं बोलने का, जिस गति में जा रहा हो उसके पहले उसका। हाँ, तो ये किसको आप करा रहे हैं नरक गत्यानुपूर्वी का उदय? नारकी को करा रही हैं। अच्छा ठीक है, और कोई बोलना चाह रहा है? और कोई बोलना चाह रहे हैं क्या? भाभी जी एक मिनट, मैंने कहा किसी को नहीं होगा भाभी। मैं बोली नहीं रही। नरक गत्यानुपूर्वी का उदय तो पहले गुणस्थान में रहता है, पहले गुणस्थान में। मैंने फिर आप लोग से कहा, ये थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज हो रहे हो और लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं आपके उत्तर से, क्योंकि आपका उत्तर कुछ तीसरा ही हो गया। यहाँ पर हम आप किसी से गुण स्थान तो मैंने आपको ऑफर किया है, इसलिए आप गुण स्थान मत बोलिए। हमने जो प्रश्न किया उसमें ये बोलिए कि विग्रह गति में नरक गत्यानुपूर्वी सासाधन गुण स्थान में किसके रहेगा? नहीं रहेगा किसी के। बस हाँ, सीधा उत्तर दीजिए। और कोई देना चाहते हैं? एक आचार्य के अपेक्षा है। हम बोले? हाँ बोलिए। एक आचार्य के अपेक्षा से मेरे मिल जाएगा, जो सासाधन स्थान में वहाँ नरक में ले जाने जा रहे हैं। गति का होगा फिर अगर उसको लेंगे तो। नरक गति को छोड़कर शेष तीनों गतियों में। अच्छा, हमारी और किसी को देना है? आंटी हम बोले नहीं रहेगा किसी का नरक गति का उदय। बहुत सुंदर। और कोई बोलना चाह रहा है? हाँ नहीं, सरिता बोल रही हूँ, किसी को नहीं रहेगा नरक गति सासाधन स्थान पर, किसी को नहीं रहेगा सासाधन। मैं बोल रही हूँ मेरे से बिना नहीं रहेगा। कौन बोले हैं? मैं बोल रही हूँ मेरे से किसी को भी नहीं रहेगा। चलिए जेठी भाई साहब आप बोलना चाहेंगे? नरक गति का, नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नरक सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच को रहेगा। चलिए अब आप लोग हमको बताइए, एक सासाधन गुण स्थान का, इस पता नहीं क्यों मेरे आज रात में मेरे मन में आ गया कि ये प्रश्न कल सबसे पूछूं, और मैं रात से भाव भासना भाती रही। देखिए हम लोग सबको ही जानते हैं कि नरक गति में सासाधन गुण स्थान के साथ प्रवेश नहीं है, ये रोज बोला जा रहा है, रोज समझा। देव तो जाते ही नहीं है, तो देव के वैसे नहीं बनेगा। नारकी में जाता नहीं है, इसलिए नहीं बनेगा। अब किसी ने कहा कि त्रियंच को बनेगा, किसी ने कहा मनुष्य त्रियंच को बनेगा। ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि किसी का भी नहीं रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा।
कोई नरक गत्यानुपूर्विका नरक सासादन गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्विका उदय नहीं होता है। सासादन गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्विका उदय नहीं होता है, क्योंकि सासादन गुण स्थान के साथ किसी भी नरक में प्रवेश नहीं है। सब कोई अपने को बंद कर ले, प्लीज 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 प्लीज, सब कोई अपने को म्यूट कर लें। समझ में आ गई होगी बात, जिन्होंने गलत उत्तर दिया उनको, जिन्होंने सही दिया वो तो समझ चुके हैं। बाबूजी आप कैसे कंफ्यूज कर गए? सासादन गुण नरक गत्यानुपूर्वी वाले सासादन गुण स्थान वाले को नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता है। दो गति नहीं होता है। हाँ मैंने तो कहा नहीं होता है, मैंने तो यही कहा नहीं होता है। नहीं आप शायद नहीं होता है, याद नहीं बाबूजी आप कुछ बोले थे मेरे को, लेकिन आपका उत्तर अभी तो मुझे याद नहीं कि आपने क्या कहा था, पर मुझे वहां जहां तक याद है कि हमको थोड़ा उत्तर आपका ठीक नहीं लगा था, तो मैं फिर से समझा दूं, सबको समझ लीजिए। एक लाइन में अगर उत्तर बनता है तो ये बनता है कि किसी के नहीं होता है, और अगर इसको हम बढ़ाना चाहें तो भाई देव 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 क्या है? नरक, चूंकि नरक गत्यानुपूर्वी एक गति पूछी गई है ना, तो देव नरक में जाते नहीं, नारकी नरक में तुरंत उसी भाव से तुरंत जाता नहीं, एक भाव धारण करके फिर जा सकता है। मनुष्य और त्रियंच जा सकते हैं, तो मनुष्य और त्रियंच सासादन गुण स्थानवर्ती नरक में नहीं जाते हैं, सासादन गुण स्थान को छोड़ के जा। अगर मान लीजिए नरक गति बंध गई है तो मिथ्यात्व में आके तब नरक में जाएंगे क्यों नहीं? अगर नरक का बांध ली है तो मिथ्यात्व में आएंगे और फिर वो नरक में चले जाएंगे, लेकिन सासादन गुण स्थान के साथ में प्रवेश नहीं है। जबकि देव गति में प्रवेश है, मनुष्य का मनुष्य गति में प्रवेश है, मनुष्य का त्रियंच गति में प्रवेश है, त्रियंच का मनुष्य गति में प्रवेश है, त्रियंच का देव गति में प्रवेश है, लेकिन सासादन गुण स्थान के साथ में मनुष्य और त्रियंच का नरक गति में प्रवेश नहीं है। चलिए सब लोगों ने करीब पर उत्तर सही दिया। कोई हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, आवाज कट रही है आपकी, बोलिए। आप बोल रहे हैं कि देवों का नरक का नहीं है, तो यही बात हुई ना कि कोई नहीं जा सकता साधन लेके। हाँ वो लोग तो जाते ही नहीं। हाँ कोई नहीं जाता, तो वो चाहे जाते हैं कि नहीं उससे मतलब ही नहीं है, साधन लेके कोई भी नहीं जा सकता नरक, है ना। हाँ इसलिए सासादन लेके वो दोनों तो जा ही नहीं सकते नरक। नरक नहीं जाता रे, दो जा सकते हैं, वो सासादन के साथ नहीं जा सकते हैं। तो एकदम संक्षेप उत्तर जैसे सब लोगों ने दिया कि किसी गति का भी नहीं, ये सबसे बढ़िया उत्तर हुआ कि किसी को भी नहीं रहेगा, चाहे नारकी मरे, चाहे मनुष्य मरे सासादन के साथ, चाहे त्रियंच मरे, चाहे देव मरे सासादन के साथ। अगर अपर्याप्त अवस्था में सासादन गुण स्थान है तो उस गुण स्थान के साथ वो नरक में प्रवेश नहीं कर सकता। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था। 76/7 एक प्रश्न के लिए कभी कभी मेरी पूरी रात की नींद खराब हो जाती है। आपका इतना उत्तम बढ़ रहा है। चलिए 76/7 और दो चीज और हम लोग फिर से समझ लें, बहुत लोगों को कई बार समझ में नहीं आता है। सासादन गुण स्थानवर्ती नरक में जा नहीं सकता, हमने समझ लिया। इसलिए सासादन गुण स्थानवर्ती को जब हम सासादन गुण स्थान में देव मरण कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, त्रियंच कर सकता है, और सब एक इंद्री में जन्म सकते हैं। यति विश्वाचार्य के अनुसार से हम जानते हैं कि जन्म सकते हैं, लेकिन वो चूंकि नरक में नहीं जा सकती, इसलिए नरक भूमि में वो एक इंद्री भी नहीं बनेंगे। सबसे पहले कि नरक की भूमियों में नहीं बनेंगे वो एक इंद्री। नरक की 7 भूमियां हैं, पृथ्वी का एक जीव है, वहां पर वायु का एक भी है, वायु का एक तो क्या नाम है सासादन गुण स्थानवर्ती। हाँ तो अग्नि का एक, वायु का एक तो छोड़ दी, पृथ्वी का एक जीव में वहां जन्म ले सकता है, वनस्पति का एक में जन्म ले सकता है, लेकिन वो 7 नरकों की भूमियों में तो ले ही नहीं सकता है। अब पहले नरक की भूमि क्या है कि पंख भाग, वहां तक देव रहते हैं, पंख भाग में नारकी नहीं रहते हैं। तो आचार्य ने हमें पीछे अभी मुनि महाराज ने बताया था कि अगर भवनवासी ये करते हैं, देव अगर करते हैं सासादन गुण स्थान में मारणांतिक समुद्र, तो वो कहाँ तक कर लेंगे? पंख भाग की पृथ्वी तक कर लेंगे, क्योंकि पृथ्वी है
स्वीकायिक जीव बन सकते हैं। परंतु अगर कोई त्रियंच कर रहा है, स्वयंभू रमन से करे, ढाई दीप से करे, कहीं से भी करे, वो कहाँ तक करेगा? मेरु मूल तक, यानी उसके नीचे तक नहीं, मेरु मूल तक, उसको नीचे तक नहीं करेगा। ये दो विशेष विवेचन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं इसमें। एक बात पूछनी थी, समझ में नहीं आ रही। जैसे देव ऊपर से नीचे भवनवासी तक वो जन्म ले सकते हैं, तो फिर देव से आपका आवाज बंद हो गई। आप मैंने तो नहीं, आवाज आ रही है दीदी? हाँ अब आ रही है। जैसे अभी आपने कहा ऊपर देव से अगर कोई नीचे आता है वो करके भवनवासी के पंख और उसमें उस पृथ्वी तक आ सकता है, वो क्रिया करेगा तो वो देव से देव में उपपात तो नहीं होगा ना वहां पर उसका? पहली बात तो पहले दूसरे स्वर्ग के देव मारणांतिक समुद्घात अगर करते हैं तो कहाँ तक करेंगे, ये आप लोगों को समझाया गया। ठीक है ठीक है, मैं उपपात दिमाग में मेरा उपपात चला गया। हाँ, ये चीज समझाया गया कि मारणांतिक कर सकते हैं तो कहाँ तक, क्योंकि वो एक इंद्रिय बन सकते हैं, तो भाई कहाँ तक बन सकते हैं? क्योंकि नारकी में तो शास्त्र करा नहीं सकते हैं, तो नारकी में नहीं करा सकते। देवों का उत्पादन नारकी में, यहाँ भी गुण स्थान नहीं है, नारकी को करा नहीं सकते हैं, उससे नीचे नारकी में देवों का करा नहीं सकते हैं, तो कहाँ तक करेंगे भाई? अगर नीचे चाहेंगे तो पंख भाग की पृथ्वी तक करेंगे। बस मेरा पद ही में गलत मेरे दिमाग में चला गया था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो। कोई बात नहीं, यह है थोड़ा टेढ़ा तो यह ही है, गुणस्थान का बहुत तिकड़म है इस गुणस्थान में। चलते हैं 76/7 में। सासाधन सम्यक दृष्टि त्रियंचों ने लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और कुछ कम 7/14 राजू का स्पर्श किया है। सासाधन गुण स्थानवर्ती है और ये 7 राजू स्पर्श कर रहा है। बाबूजी साहब कैसे कर रहा है, कहाँ से कहाँ का कर रहा है? पूज्य बाबूजी साहब कहाँ पढ़ रहे हैं ललिता जी? 90 पेज पर 76/7 90 पेज ऊपर के राजू में जाएगा। हाँ, संदूर मन का वहां तक जा सकता है, उस अपेक्षा 7/14 आएगा। वहां तक कैसे जाएगा बाबूजी? तो त्रियंच भर करके वहां जा सकता है ना, त्रियंच भर करके, त्रियंच भर के, हाँ त्रियंच बन के जा सकता है वहां पर। एक बादल पृथ्वी का एक, बादल जल का एक, और हाँ, मैं यही सुनना चाह रही थी बाबूजी कि एक इंद्रिय में जा सकता है। मुझे ये उत्तर बिल्कुल, क्योंकि भाई ऐसे तो समझ में आएगा, ऊपर कहाँ से चला जाएगा? ऊपर तो कोई होते ही नहीं, हम लोग के तो दिमाग में ये है ना भाई, हम लोग तो मध्य लोक में है, कोई दिमाग में नहीं आता। एक इंद्रिय में जा सकता है, इसलिए 7 राजू घटेगा। चलिए नीचे बताए भी हैं, चलते हैं हम लोग आगे। स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना कसाय वे क्रियक समुद्घात वाले सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग क्षेत्र है। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 7/14 राजू स्पर्शन है। विशेष सासाधन सम्यक दृष्टि त्रियंच मेरु पर्वत के मूल से नीचे ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द को रुक करके देखना है। सासाधन सम्यक दृष्टि त्रियंच मेरु पर्वत के मूल से नीचे एक इंद्रियों में तथा नारकियों में मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं। किसका वर्णन है? सासाधन गुणस्थान का है। किस गति का वर्णन है? त्रियंच का वर्णन है ना। कहाँ तक इनको करा रहे हैं मारणांतिक समुद्घात? मेरु मूल, है ना, मेरु मूल के नीचे नहीं, मेरु मूल तक कर रहे हैं। फिर लिखते हैं कि यद्यपि वो भवनवासी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो भवनवासी नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी वो इनका ये चूंकि ये स्पर्शन बता रहे हैं ना, ये क्या बता रहे हैं? स्पर्शन बता रहे हैं। तो इनका कहना है कि भवनवासी में उत्पन्न होने से भी कोई राजू नहीं बन जाएगा, वहां से वहां उत्पन्न, क्योंकि वो तो 2 नरक एक राजू में है। तो भवनवासी का थोड़ा सा 16,000 और 84,000 हमने मिला भी लें तो कितना होगा? 90,000 योजन हो जाएगा, सॉरी 1,00,000 योजन हो जाएगा, राजू तो बन नहीं जाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि किंतु मेरु मूल से नीचे भवनवासी में तो उत्पन्न होते हैं, फिर भी स्पर्शन
मेरु मूल से ऊपर की 7 राजू स्पर्शन की अपेक्षा ही जानना। तो भी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा? बोले यद्यपि वे नीचे का भी स्पर्श कर रहे हैं, 7 राजू कहाँ से है? मेरु मूल से ऊपर है। अब वो जन्म कहाँ ले रहे हैं? भवनवासी में। भवनवासी का क्षेत्र ऊपर के 7 राजू से बाहर का है। सबको समझ में आ रही होगी बात? 7 राजू से बाहर का है। तो कहते हैं यद्यपि वो भवनवासी में जन्म तो ले रहे हैं, तो लेकिन वो राजू नहीं बन रहा कि हम उसको कह दें भाई 8 राजू हो गया। हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो 8 राजू नहीं बन, 1 राजू ज्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए उसको राजू में हम ग्रहित नहीं करते हैं। तो कहते हैं फिर भी स्पर्शन मेरु मूल से ऊपर की ओर 7 राजू स्पर्शन की अपेक्षा ही जानना। यद्यपि नीचे भवन वासियों में भी स्पर्शन होता है, तो भी स्पर्शन कुछ अधिक न होकर कुछ कम ही जानना। मेरु मूल से नीचे कितना आ रहा? मान लीजिए 1 लाख योजन है मेरु मूल से नीचे, भवनवासी है पंख भाग में भी, वहां तक आके जन्म ले रहा है। तो बोल रहे हैं कि ठीक है ये ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी कहते हैं इसको ज्यादा मत मानो, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि ऊपर सर्वत्र संपूर्ण 7 राजू स्पर्शन की संभावना का अभाव है। क्योंकि ऊपर जो त्रियंच साधन गुण स्थानवर्ती त्रियंच, मान लीजिए स्वयंभू रमन से कोई त्रियंच मरण को प्राप्त हो रहा है, और वो कहाँ जन्म ले रहा है? ईसत प्रागभार पृथ्वी पर ले रहा है, तो 7 राजू हो गया। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि ऊपर ये 7 राजू में बहुत सारे प्रदेश हैं जिसको वो स्पर्श नहीं करता, तो इसलिए जो ये नीचे 1 लाख योजन ज्यादा हुआ वो उसमें समाहित हो जाएगा और कुछ कम ही कहा जाएगा। ऐसा यहाँ पर आचार्य उपदेश दे रहे हैं। उपपाद पद की अपेक्षा उक्त जीवों का स्पर्शन 11/14 राजू है। ऊपर की ओर 6 राजू, नीचे की ओर 5 राजू, 5 इस प्रकार 11 राजू है। क्या करा रहे हैं? त्रियंच का उपपाद करा रहे हैं। अब हमको बताएं नीचे से 5 राजू कैसे घटेगा? सासाधन पूर्ण स्थान है, त्रियंच का उपपाद कराना है, किसका कैसे कराएंगे? तो नीचे से 5 राजू बनेगा। किस जीव का किसमें कराएंगे? तो त्रियंच का उपपाद 5 राजू बनेगा। किसी के पास उत्तर नहीं है क्या? मैं बताऊं ललिता जी, गलत भी हो सकता है। हाँ बताइए। छठे नरक के नारकी का कराएंगे ना तो स्वयंभू रमण तक 5 राजू होगा। हाँ, छठे नरक का नारकी नरक में प्रवेश नहीं है सासाधन के साथ, नरक से सासाधन के साथ निकल सकता है, और सासाधन के साथ निकलने वाला सासाधन के साथ निकलने वाला सासाधन के साथ निकलने वाला नारकी मनुष्य भी बन सकता है, त्रियंच भी बन सकता है। यहाँ हम किसको पढ़ रहे हैं? त्रियंच गति को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर छठे नरक से निकल करके नारकी सब जो स्वयंभू रमन में समुद्र में जन्म लेंगे, वो सब अनेक नारकियों से वो 5 राजू स्पर्श हो जाएगा। अब ऊपर का 6 राजू कौन बताएंगे? ऊपर का 6 राजू मैं बताऊं, कोशिश करूंगा। बताती हूँ। आंटी मैं प्रीति बोलूं? बोलो। आंटी मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो। स्वर्ग के देव को हो रहा है स्वयंभू रमन में नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? छठे नरक में हो रहा है। वहां नरक नारकी मर रहा है, त्रियंच का उत्पाद हो रहा है। वैसे ही 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंच बन सकते हैं। वो 16वें स्वर्ग में गया हुआ है, वहां पर उसका संजोग से मरण हो गया और वहां
स्वयंभू रमन के समुद्र का त्रियंच का उपपाद हो गया। तो इस तरह से 5 राजू नीचे से, 6 राजू ऊपर से। उपपाद पद में सासादन गुण स्थानवर्ती त्रियंच का उपपाद पद का स्पर्शन 11/14 हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? आया। किसी को पूछना है कुछ पूछना है मुझे ललिता जी। हाँ बोलिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ये तो अभी वाला 11 राजू वाला, इसके पहले सासादन सम्यक दृष्टि का जो बताया ना विशेष में कि तिरंच मेरु पर्वत के मूल से नीचे एकेंद्रियों में तथा नारकियों में मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं। तो पहले सासादन के विवरण में हम लोगों ने जाना था कि भवनवासी के जो मूल भाग से ऊपर वो मतलब 1 लाख योजन नीचे वो, और यहाँ 1000 योजन जो तिरंच का बताया था 1000 योजन नीचे वो एक तिरंच सासादन सम्यक दृष्टि मारणांतिक समुद्घात करते हैं। तो मतलब जो एकेंद्रीय बनने जा रहे हैं इसमें भी वही है ना, एकेंद्रीय की बात है ना। इससे मैं बोल रही कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा कि मेरु पर्वत के मूल से नीचे और उसमें मेरु पर्वत के मूल तक, ऐसा होगा क्या? हाँ, मेरु पर्वत के मूल से नीचे, मतलब उसके मूल से नीचे वाले में नहीं। वहाँ जो पृथ्वी तो और मोटी है ना, 16,000 योजन मोटी है, तो बोला उसमें नहीं, मेरु मूल तक ही करेंगे। मेरु मूल तक जो पृथ्वी है वहीं तक करेंगे। वही कंफ्यूजन थोड़ा हुआ कि इसको तक लिखने से ठीक रहेगा, नहीं तो ये सोचने लगे कि ऐसे कैसे हो गया, मेरु मूल तक, मूल से नीचे फर्क पड़ गया। ठीक। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है एक शब्दों से। बहुत। और किसी को और कुछ पूछना है? बाबूजी कुछ समझ में आ गया कि नहीं है? पंडित जी साहब आप भी उत्तर नहीं दे पाते हैं और आपके लिए ये स्पर्शन ये प्ररूपणा चालू हुई है, अतः आप अवश्य समझें। नहीं समझ में आता पंडित जी साहब, आप लोग से सबसे प्रार्थना है मेरी, वहीं पर वापस पूछ लिया कीजिए। कोशिश तो करती हूँ मैं सारा खुलासा का, फिर भी हो सकता नहीं हो पाता हो। चले आगे चले। हो गया प्रश्न। त्रियंचों में सहस्रार स्वर्ग तक के ही देव उत्पन्न होते हैं। सहस्रार मतलब 12वां स्वर्ग है ना, 12वां स्वर्ग। वहां तक 5 राजू ही क्षेत्र बनता है, तो ऊपर 6 राजू कैसे कहा? उत्तर नहीं, अच्युत कल्पवासी देवों के माध्यम से सुशीला जी आप प्लीज आप म्यूट कर लीजिए ना। उत्तर नहीं। सुभाष जी, सुशीला जी आपका म्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाजें आ रही है। उत्तर नहीं, अच्युत कल्पवासी देवों के माध्यम से 12वें स्वर्ग के देवों का वहां जाने में और वहां से मरण करने में कोई विरोध नहीं है, इसलिए ऊपर 6 राजू स्पर्शन बन जाता है। समझ में आया होगा। अब एक प्रश्न पुनः आप लोग से। हम लोग पीछे ये सारा विवेचन पढ़े थे, वहां पर 11/14 राजू स्पर्शन भी आया था और 10/14 राजू भी आया था। उपपाद पद में किस कारण से आया था, क्या बताया गया था, किसको याद है? वृषभाचार्य और इनका अपने सचखंड का जो पुष्प भूतबली वाले का आचार्यों का अपेक्षा से जो डिफरेंस है उसके कारण से बाबूजी वो है ना, वो कथन केवल एक इंद्रिय के लिए है। अच्छा ललिता जी वो बताया क्या आपने कि मूल प्रवेश में, मूल शरीर में प्रवेश किए बिना भी मरण? हाँ, बहुत से कुछ आचार्यों का कहना है कि मूल प्रवेश में मूल शरीर में प्रवेश करने के बाद मरण होता है। कुछ आचार्य कहते हैं जो विक्रिया वाला शरीर निकला हुआ है उससे भी मरण हो सकता है। इस तरह से जो आचार्य कहते हैं मूल शरीर में प्रवेश करने के बाद मरण और ऊपर जो आत्म हो सकता है, उनकी दृष्टि से 11/14 राजू होगा। समझ में आया होगा बाबूजी? हाँ ठीक है।
ठीक है, याद नहीं रहता असल में। हाँ नहीं याद रहता बाबूजी, तभी ना मैं दोहराती हूँ चीजों को। अगर ठीक है, भूलने लगे इसलिए तो बीच बीच में पूछते रहते थे, ध्यान आता हमको भी, सोचने का तरीका मिलता है। ठीक है, इसीलिए तो बार बार दोहरा देती हूँ कि बार बार बोलते बोलते याद हो जाएगी, चीज याद हो जाती है बार बार। प्रवेश के बिना भी मरण, ये तो पहली बार ही सुना है। जैसे क्या चीज? कि मूल शरीर में प्रवेश किए बिना भी मरण हो सकता है। अरे भैया तो आप धवला जी पहली बारी तो सुन रहे होंगे, तो नहीं पहली बारी ऐसे मूल शरीर में प्रवेश का तो नहीं, मरण तो होता है, लेकिन मूल शरीर में प्रवेश के बिना व्यक्ति शरीर में होता है उनका, सुमन जी उनमें भी मरण हो सकता है। वही तो कहना चाह रहे हैं ना कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं धबला हाँ। पुस्तक तैयार पढ़ रहे हैं। धबला पुस्तक कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग? धबला बोल लेते वही बहुत है ना। तो इसलिए कथन तो बहुत मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, ग्रहण हम लोग को जितना हो जाए उतना ठीक है। अब कहते हैं 76/8 सम्यक मिथ्या दृष्टि भी लोकस्य गुणस्थान, जिसमें न मरण होता है न मारणांतिक समुद्घात होता है। त्रियंचों ने लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र स्पर्श किया है, सूत्र सुगम है। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ पाए जाएंगे? चूंकि त्रस ही होंगे, त्रस नाली में ही पाए जाएंगे, और इनका उपपाद अथवा मारणांतिक तो होता नहीं है कि भाई चलो जो त्रियंच है तू ऊपर 7 राजू करा दिए, नीचे करा दिए, ऐसा कुछ बनेगा नहीं। स्पर्शन कहाँ बनता है ज्यादा? विक्रियक समुद्घात में बनता है, और इसमें मारणांतिक बनता है, और उपपाद में बनता है, 3 में बनता है, बाकी सब में तो बनता नहीं है ज्यादा। तो इसलिए नारकी अपने ही क्षेत्र में विक्रिया करेंगे। मनुष्य और त्रियंच की विक्रिया तो बहुत ही छोटी है, भाई नहीं ज्यादा करके। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि इनका लोक का असंख्यातवां भाग ही होगा। तीसरे गुण स्थान में पद करीब करीब सारे इसी तरह घटेंगे। अब बोलते हैं चौथा गुण स्थान, फिर आ गया कठिन विवेचन 76.9 76/9 असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयतेर लोकस्य संख्या भाग 6/4 भागा वा देशो नः। असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत, ये 2 गुण स्थान का हम जितना भी विवेचन पढ़ेंगे, अभी तो ग्रंथराज शुरू हुआ है, ये 2 गुण स्थान इसलिए साथ में ले लिए जाते हैं क्योंकि त्रियंच का भी संयता संयत होता है। तो इस बोल करके 2 गुण स्थान लेते हैं। तो त्रियंच गति है, त्रियंच गति में 2 ही गुण स्थान बचे, आगे के गुण स्थान होते नहीं है, इसलिए त्रियंच गति का जहां भी वर्णन आता है ये दोनों गुण स्थान का एक साथ कर देते हैं। असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत त्रियंचों के द्वारा लोक का संख्यात्मक भाग क्षेत्र और कुछ कम 6/14 राजू क्षेत्र स्पर्श किया है। बाकी सब ध्यान से सुनेंगे। असंयत है, संयता संयत है, कौन है? त्रियंच है। हमेशा गति गुण स्थान मार्गना तीनों हमको ध्यान में रखना चाहिए। मार्गना कौन सी चल रही है? तो गति मार्गना चल रही है। गुण स्थान कौन सा है? चौथा 5वां है। और गति है कौन सी? त्रियंच गति है। उस त्रियंच गति में चौथे गुण स्थान वाले 5वें गुण स्थान वाले के 7 पद घटाने हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना कसाय वे क्रियक समुद्घात से लोक का असंख्यात्मा भाग स्पर्श किया है। कौन है? त्रियंच है। कहाँ होगा? कहाँ होगा संहिता संयत त्रियंच कहाँ पाए जाएंगे कुसुम जी? अच्छा ऐसा क्या? नहीं क्यों, संहिता से 500 तो हो ही सकते हैं, भोग भूमि में, कर्म भूमि में। अच्छा एक मिनट सब कोई म्यूट कर लें, सब कोई म्यूट करें। ये प्रश्न भी सबसे पूछा जाएगा। एक बार वापिस बोलिए। हाँ ठीक है, एक बार आप म्यूट करिए। प्रश्न है चौथा गुण स्थान 5वां गुण स्थान वर्ती त्रियंच कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? जेटी भाई साहब सबसे पहले आप दिख रहे हैं स्क्रीन पर, आप उत्तर दीजिए। चौथे और 5वें गुण स्थान में जीव केवल कर्म भूमि में ही पाए जाएंगे, तो स्वयंभू रमन के कर्म भूमि में पाए जा सकते हैं, भोग भूमि में नहीं पाए जाएंगे। चलिए सुनीता जैन दिल्ली, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें।
कर्म भूमि में तो पाए ही जाएंगे और बदायुष की अपेक्षा से भोग भूमि में भी पाए जाएंगे। चलिए हाँ कुसुम जी। हाँ हाँ, भोग भूमि में तो 4 ही गुणस्थान होते हैं, इसलिए कर्म भूमि के जो कर्म भूमि हमारे डाईद्वीप में है और वहाँ स्वयंभू रमण के बाद जो कर्म भूमि है वहीं पाए जाएंगे। मंजू जी जयपुर। आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। तब बाबू जी, पारस बाबू जी। हेलो हेलो। हाँ नेमीचंद भाई साहब भी है ना इसे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए मंजू जी, आ रही है आवाज। वही बोल रही थी कि 5वां गुण स्थान तो स्वयंभू रमण वाले कर्म भूमि तक पाया जाएगा, मतलब कर्म भूमि में ही होता है, और 4था गुण स्थान तो तिर्यंचों के कर्म भूमि में ही होता है। क्या बोल रही हूँ, पता नहीं मैं क्यों नहीं बता ही नहीं पा रही कुछ भी। कोई बात नहीं। हाँ बाबू जी आप बताएं, 4था गुण स्थान और 5वां गुण स्थान त्रियंचों में घटा रहे हैं। वीर सेनाचार्य कर्म भूमि में और वहाँ जो स्वयंभू द्वीप में, ये 2 जगह पर पंचम गुणस्थान पाए जाएंगे। और 4था गुणस्थान अपने पूरा मनुष्य लोग जो है जितना उसमें समय पाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा। चलिए देखिए, चूंकि भोग भूमि में 5वां गुणस्थान नहीं पाया जाता है, वहां तो भोग ही भोग है। एक वहां के बारे में ऐसा कहा गया है, एक एक मनुष्य और त्रियंच हजारों शरीर बना करके भोग भोगते रहते हैं। वहां 4था गुणस्थान तो पाया जाता है, लेकिन 5वां नहीं। तो भोग भूमि क्या 2.5 द्वीप तक है? नहीं, 2.5 द्वीप तक नहीं है भोग भूमि। स्वयंभू रमन जो नागेंद्र पर्वत है उसके पहले तक भोग भूमि है। तो त्रियंश तो वहां पाए जा रहे हैं। कौन से पाए जा रहे हैं? सब 4थे गुणस्थानवर्ती। मिथ्या दृष्टि भी पाए जा रहे हैं और 4थे गुणस्थानवर्ती। परंतु व्रत के साथ जो त्रियंश पाए जाएंगे वे 2.5 द्वीप में पाए जाएंगे। 2.5 द्वीप के बाहर अंतिम स्वयंभू रमन समुद्र में ही पाए जाएंगे। ठीक है जयपुर मंजू जी, आप समझ गए होंगे ठीक से। आप ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। हाँ लग रहा था कि आपको आ रहा, पर आप बोल नहीं पा रहे। समझ में आ गया था। 2.5 द्वीप के बाहर और स्वयंभू रमण नागेंद्र पर्वत के पहले तक तो भोग भूमिया, लेकिन नागेंद्र पर्वत से स्वयंभू रमण द्वीप, आधा स्वयंभू रमण द्वीप, वो भी तो कर्म भूमि मानी जाएगी ना। हाँ तो इसीलिए तो स्वयंभू रमण समुद्र बोला जाता है। तो द्वीप उसमें अपने आप संग्रहित हो गया। जी जी। इसको यहीं रहने दें क्या? समय हो गया, क्योंकि लंबा 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा खुलासा हो जाए। प्रश्न नंबर 2 है, सॉरी 2 नंबर, असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच स्वस्थान से सभी द्वीपों में, लवण समुद्र में, कालोदधि समुद्र में, स्वयंभू रमन समुद्र में पाए जाते हैं। क्या कहा इन्होंने? असंयत सम्यक दृष्टि जीव को कहाँ कहाँ, क्यों? अब देखिए पंडित जी साहब का पहले एक दिन प्रश्न था, तो मैंने कहा था कि 2.5 द्वीप के बाहर जो समुद्र है उसमें जलचर जीव नहीं पाए जाते हैं। पंडित जी साहब आज वो उत्तर आपके सामने है। लवण समुद्र, कालोदधि समुद्र और स्वयंभू रमन समुद्र में ही पाए जाते हैं। असंयत सम्यक दृष्टि और भी बिना मिथ्या दृष्टि भी, पर असंयत सम्यक दृष्टि के बीच में तो है ही नहीं त्रियंच। और क्या करे, और कहाँ पाए जाते? गेट बंद करिए ना। और क्या कहा? सभी द्वीपों में, यानी द्वीप सारे आ गए, असंख्यात द्वीप हैं। किसका खुला है भाई? एक तो विवेचन कठिन, एक मेरे गले में दर्द, हर बार बोलना पड़ता है। असंयत क्या कहा यहाँ इन्होंने? असंयत, चूंकि जो बीच के जो द्वीप हैं वहां पर कौन पाए? बोला असंयत सम्यक दृष्टि कहाँ पाए जाते हैं? सभी द्वीपों में, यानी जितने जम्बू द्वीप से लेकर के नागेंद्र पर्वत तक के पहले जितने भी द्वीप हैं सब में पाए जाएंगे। पर समुद्र में किस में पाए जाएंगे?
लवण समुद्र में, कालोदधि समुद्र में और स्वयंभू रमन समुद्र में। तो क्या होगा, स्वस्थान इनका उतना ही बनेगा, जहां पाए जाएंगे वही स्वस्थान कहलाता है। हम समझ चुके हैं जहां जन्म लेता है वहीं पर विचरण करना स्वस्थान कहलाता है। तो ये लोक का असंख्यात्मा भाग हो गया। फिर क्या कहते हैं, विहारवत स्वस्थान आदि अन्य 4 पदों की अपेक्षा सभी द्वीप समुद्रों में उक्त दोनों गुण स्थानवर्ती जीव पूर्व भव के बैरी देवों के प्रयोग की संभावना से त्रियक लोक का असंख्यात्मा भाग प्रवेश करते हैं। संख्यात्मा लिखा है, असंख्यात्मा नहीं। हाँ, संख्यात्मा भाग लिखा है। हाँ, स्पर्श लिखा है, संख्यात्मा भाग स्पर्श। हाँ, स्पर्श करते हैं। अतः इन पदों की अपेक्षा से लोक का असंख्यात्मा भाग ही हुआ। अब ये कहाँ पर है, क्या कह रहे हैं कि ऐसे तो इनका स्पर्शन बहुत कम होता, त्रियक लोक का भी असंख्यात्मा ही बनता, लेकिन कोई बैरी देव है ले जा करके किसी समुद्र में पटक देते हैं, किसी द्वीप में पटक देते हैं। तो इस तरह से नाना जीवों की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि और कहीं पाए, संहिता सहित और कहीं पाए नहीं जाते हैं। लेकिन अगर कोई अब शंभु रमन से ले जाके या ढाई द्वीप से ले जाके बीच के द्वीपों में पटक दे, बीच के समुद्रों में पटक दे, तो कहते हैं इस तरह से क्या हो जाएगा, ढाई द्वीप का त्रियक लोक का, एक राजू का मतलब त्रियक लोक का संख्यात्मा भाग हो जाएगा। परंतु किसका संख्यात्मा भाग है, त्रियक लोक का। तो लोक का कितना हो जाएगा, असंख्यात्मा हो जाएगा। तो कहते हैं अतः इन पदों की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग ही स्पर्शन हुआ। अब रहने देते हैं यहाँ पर, क्योंकि द्वीपों में भी तो बहुत भूमि है, फिर ये हाँ, क्यों आया? सिर्फ पूर्व देवों के हिसाब से आया है क्या? हाँ, देवी देवों के हिसाब से। हाँ, इस लिख तो दिया उन्होंने। नहीं, ऊपर कैसे दिया ना पहले, असंयत सम्यक दृष्टि तिर्यंच स्वस्थान से सभी द्वीपों में, स्वस्थान से द्वीपों में कैसे पाए जाएंगे? द्वीपों में तो पाए जाएंगे ना, जगन्य भोग भूमि है। तो वहाँ 5वां गुणस्थान आपने कहा ना, होता ही नहीं है, सिर्फ कर्म। कहाँ 5वां लिखा, असंयत सम्यक दृष्टि लिखा है। तो असंयत चौथा हुआ ना। आज मंजू जी का दिमाग है। मेरा मैं इसको 5वां समझ के पढ़े जा रही, मैंने कहा ये क्या हो गया। कोई बात नहीं, होता है कई बार दिमाग में जो बात रहती है ना, अक्षर वही दिखता है। मेरे साथ भी होता है ये सब जीवों को पटकने का काम देव ही करते हैं क्या? ललिता जी, इसका मतलब है लेकिन लवण समुद्र, ये तीनों समुद्र में नहीं होते हैं। कौन? ये ऐसे सम्यक दृष्टि त्रियंच है, वो सभी द्वीपों में लवण समुद्र, कालोदधि और स्वयंभू रमन समुद्र में ही पाए जाते हैं। हाँ, द्वीप में तो सारे, हाँ, सभी द्वीपों में जगन भोग भूमि है ना, तो वहां पंचेंद्रिय त्रियंच पाए जाते हैं, विकल इंद्रिय पाए नहीं जाते हैं। और समुद्र में ढाई द्वीप के बाद में सीधा स्वयंभू रमन समुद्र। हाँ, हाँ, ढाई द्वीप के बाहर होते ही नहीं है, जलचर जीव होते ही नहीं है उन समुद्रों में, जलचर जीवों से रहित होता है। ठीक, तभी तो 5वें समुद्र से आता है अभिषेक का जल। हाँ हाँ हाँ, है ना। चलिए समाप्त करते हैं। 10:40 ये कि मुझे आप लोग का तो पता नहीं, मेरा मन नहीं करता छोड़ने का। आप लोग का क्या मन करता है मुझे पता नहीं, मेरा मन करता मैं पढ़ाते चली जाऊं। हमें बहुत जल्दी दीदी टाइम का तो पता ही नहीं चलता हमें। बहुत अच्छा हुआ। आज मैं समझती हूँ आज और अच्छी तरह से टेढ़ा मेढ़ा गुण स्थान जो साधन है, दीदी पता ही नहीं चलता। हाँ, पता नहीं चलता, मेरे को नहीं चलता। मैं लगा मेरे को बोलने में इतनी तकलीफ है, फिर भी मेरे को पता नहीं चलता है, लगता पढ़ाती रह जाती। लगता है अभी तो क्लास शुरू हुई थी, खत्म भी हो गई। आप जब समझाते हैं ललिता जी, तब तो लगता है सारा समझ में आ रहा है, और ऐसे पूरा जैसे रिवीजन देखते हैं कि पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है पहले वीडियो सुन ले। कुसुम जी आप तो निंद्रा पर, भूख पर, सब पर कथनचित विजय प्राप्त कर रखी, कथनचित कह रहे हैं आप। एक बार इसको ना वीडियो सुन के और इसको पढ़ लिया कीजिए, तो आपका उसके बाद आप अपने खाना बनाने में लगा करिए। बहुत समय की कमी हो जाती है, इच्छा तो बहुत रहती है भाई, बहुत। आप तो इतना कब से रात को जाग के सुन तो वो कथा याद आ जाती है कि रात को पढ़ूंगी। बहुत। लेकिन ऐसा ही रिवीजन करना लगता है ना, जैसे कल मैंने सोचा सारा रिवाइज करूं, परसों शुरू से कर रही हूँ मैं स्टार्टिंग से,
लेकिन उसको छोड़कर फिर इस पर्सन में आ गई पहले कि इसमें गलती हो जाती है, फिर बताती हो तो ऐसा लगता है पहले आप वीडियो लोग का सुन ली। सबका बहुत बहुत आप लोग पेशेंस से सुन रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप ना स्वराज सिद्धि के लिए क्या बोल रही थी कुसुम जी, कुसुम भाभी? हाँ कुसुम स्वराज सिद्धि किताब के लिए कुछ बोल रही थी, पर मेरे देर में खुला थोड़ा। हाँ नहीं, वो कह रही है ना कि आप लोग नाम भेज दीजिए स्टूडेंट ग्रुप में। ललिता जय जिनेंद्र, मैंने बोला था ना पहले तुमको, मैंने तो बोला था ना कि मेरी तरफ भाभी से आ रहे हैं, सबके पास चले जाएंगे, लेकिन जहाँ से आएंगे वहां पे भी आने में कलकत्ता टाइम लगेगा, फिर अलग अलग शहरों में जाएंगे ना तो उनको भी पहुंचने में टाइम लगेगा। कुसुम जी एक मिनट कुसुम जी, रुको सरोज। असल में कुसुम जी बात ये हो रही है कि इसने सरोज ने मेरे को 85 का ग्रंथ शुरू हुआ था, तब से ये मेरे को कम से कम 2-4 दिन छोड़ के रोज फोन करती है, आगे कौन सा ग्रंथ लोगी मेरे तरफ से आएगा, आगे कौन सा ग्रंथ लोगी। एक पूरा ग्रंथ करवाएंगे सरोज भाभी आपसे, शांति सागर से छप रहा है, उसमें बड़ा ग्रंथ कराएंगे एक आपका, ये भी कराएंगे। नहीं, ये तो अभी पढ़ाई चल रही है ना, वो बात अलग है, ये पढ़ाई हो रही चलिए है। सबका डिवाइड कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो ग्रंथ आ रहे हैं जा रहे हैं, कर लेंगे। और कल कुसुम जी बोली तो मुझे तो पता चला नहीं कि कुसुम जी क्या बोलने जा रही हैं। मैं ये वो सरिता पहले ही बोल देती, हीरा भाई भी बोल रहे हैं, उनका भी कल फोन आया, हीरा भाई भी कि हमको भी इसमें शेयर कर लीजिए, तो जिनको देने की इच्छा कर लेंगे, कोई बात दीदी मेरा भी तुम भाई मेरा से, मैं ललिता को शुरू से हमेशा ही से बोलती आई हूँ। ठीक है भाभी, आपसे बात करते हैं फोन में। दीदी कब से प्रारंभ होगा ये स्वाध्याय? जिस दिन पुष्य नक्षत्र आएगा वापिस। अच्छा पंडित याद दिला दी आप कुसुम जी, एक बात कहना चाह रहे थे हम, इस बार रविवार को पुष्प नक्षत्र है देख लिया मैंने। तो लेकिन हाँ, तो जरा सा आप देख करके एक मतलब 85 काय के बाद ही करेंगे, लेकिन एक बार उस दिन शुरू कर लेंगे। हाँ, एक दिन मंगलाचरण वगैरह उस दिन शुरू कर लेंगे, तो अपना फिर उसके बाद ज्ञानपीठ से प्रकाशित ग्रंथ है ना? नहीं, बहुत बड़ा दिन के रवि पुष्य नक्षत्र है, मैं देख लूंगी और वापिस उस दिन मैंने देखा था, लेकिन उस दिन अमावस्या भी पड़ रही है। हाँ मैंने देखा है उसमें, इसीलिए मैं सोची कि आगे पीछे गुरु पुष्य नक्षत्र का ही है तो देख लूंगी। अरे ललिता जी अगले रविवार को तो हाँ अगले रविवार को तो मोक्ष सप्तमी है ना। हाँ तो उसमें नहीं बाधा आएगी भाई साहब। मैं आज आपको मैं फाइनल बता दूंगी। अभी मैंने अपने बेटे से पूछा नहीं है, आज पूछूंगी मैं उससे, है ना। उस दिन तो मैं पूछी नहीं, अभी आज मैं उससे पूछ लूंगी, पता नहीं इन लोग का क्या मन बनता है। मैं आज आपको बता दूंगी फाइनल। और अपने उसमें जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने रास्ते से एक बार कर लेंगे मंगलाचरण, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दीदी ज्ञानपीठ सुभाष भाई साहब सरवण बेल गोला ले जा रहे हैं हम लोग को। वेरी गुड, अभी आ जाए सुभाष भाई साहब। अरे आइए आइए आइए, वेलकम। प्रकाशित है ना ग्रंथ? हाँ भारतीय ज्ञानपीठ से। हाँ भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, दिल्ली में बात की थी, फिर उनका नंबर लिया, अभी आज उन्होंने डाला है, किसी ने डाला एक नंबर जिसमें उपलब्ध है किताबें ग्रंथ ऐसा। पहले अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने सर से बोलकर पीडीएफ मंगा ले, उनके पास है पीडीएफ, वो भेज सकती हूँ मैं आपको पीडीएफ इसकी। नहीं पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती, नहीं ग्रंथ पीडीएफ नहीं ठीक होता है। ऐसे भी ग्रंथ क्या मंदिरों में बहुत आवश्यकता है, सब ग्रंथ गल सड़ गए हैं, नए रखने हैं वहाँ पे। मजा नहीं आता पीडीएफ से पढ़ने में, मजा नहीं आता। इतना बड़ा ग्रंथ है, इतने दिन तक चलेगा, पीडीएफ से थोड़ी पढ़ा जाता है। ये मिल जाएगा, ये ग्रंथ मिल जाएगा सब जगह। मैं ये करते जिनवानी स्तुति कर रहे हैं, क्लास का समापन। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।